दोस्तों, कितनी खुशी की बात है हमारे उदयपुर शहर के लिए कि हमारे उदयपुर के अटल सभागार जो बहुत बड़ा एक ये है हॉल, उसके अंदर ऑल इंडिया के डांसर आए हुए हैं। भरतनाट्यम के भी है, कथक भी है, और इसी मौके पर तेलुगु फिल्म में काम करने वाली और तेलुगु जो फिल्में भी होते हैं, मलयालम फिल्म है, उनमें डांस करने वाली मैम, आपका नाम? उत्तरा उन्नी नितेश। अब क्या बहुत बहुत वेलकम आपका उदयपुर में। यस। आप एक तो हमारी इस संस्था ने यहाँ जो उदयपुर में काम किया, उसके बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? It's definitely a very wonderful experience. We did not expect such a great crowd and such a great ambience over here. So it's a very nice feeling to feel welcomed in the city. It's a beautiful city, very artistic, architecture, lakes, everything is so beautiful. It's my first time in Udaipur. So looking forward to coming here again and again. So thank you so much for the warm welcome. अच्छा, कई सारी मुद्राएं होती है डांस में, जैसे मुस्कुराना भी होता है, वो भी होता है, अपने अपने अलग अलग हाव भाव होते हैं, तो ऐसा क्यों, वाई? नाट्य शास्त्र जो होता है, इट्स द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑन डांस एंड ड्रामेटर्जी। सो उसमें सब कुछ बताया है। चैप्टर्स है, 36 चैप्टर्स है। उसमें स्टेज कैसे होना, आर्ट कैसे होना, रसा भाव, सब कुछ के बारे में उसमें बताया है। सो फॉर एवरी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स वी टेक the origin from Natya Shastra, and there are so many texts like Abhinay Darpana and many ancient texts which give all the explanations of these basic things like mudra. आपने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया, वो भी कुछ बताओ हमें। मैंने एक मलयालम फिल्म में एक्ट की है, एडोपादी उसका नाम है, और तमिल में भी एक फिल्म में एक्ट किया है, वो वालपसंगा। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कारम, सद्गुरुभ्यो नमः। First of all, thank you so much, Aida, for giving me this wonderful opportunity. Thank you, Radish sir, for always promoting and encouraging young artists like me. Today, I'm quite nervous to see Geeta ma'am in front of me. There are so many senior artists here, Umaji and Sandhya ji, a lot of artists here present here today. I will be performing a Varnam in Ragam Adhana. It is a beautiful composition by Sri Thurayur Rajagopala Swami. It has been choreographed by my teacher, Srimati Sai Kripa Prasanna. In this item, we will be depicting stories of Lord Krishna. In the Pallavi, the Sanchari that we present is the story of the little boy named Dhruva. Dhruva was very happy to see his father. His stepmother walks in and tells him, "Get out of my house. He must be your father, but I'm not your mother. So go." So he feels very insulted. He's crying and he runs back to his own mother and says, "I have been humiliated. I've been insulted in front of so many people. I just went to see my father." So his mother says, "To all the living beings in this world, and that is none other than Narayana. You have to do a lot of penance in the forest, and Narayana will appear in front of you." The boy listened to his mother and did as what she said, and Narayana appeared in front of him and blessed him. The devotee is telling, "That's all that even I am asking for. Please give me a glance of your self." To a
दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अभी आपने सारे दृश्य देखे हैं, कथक डांसर इंटरनेशनल स्तर के और इंटरनेशनल व्यक्ति हमारे पूरे ऑल इंडिया के यहाँ पधारे हुए हैं। ये जो सारे दृश्य थे वो अटल सभागार सेक्टर 456 का है, उदयपुर का है। और इस पूरे प्रोग्राम को आयोजन करने वाले मेरे साथ मौजूद है चंद्रकला जी चौधरी, जो कि उदयपुर के हैं, जो इनके बारे में पूरा स्कूल है ये सारी जानकारी देंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चंद्रकला जी, कारण कि मैंने तो पहली बार हमने भी कई सारी शूटिंगें की है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर के इतने कथक डांसर मैंने भी नहीं देखे उदयपुर में। तो आपने ये आयोजन किस तरह से किया, ये पूरी इसकी जानकारी दें। और उदयपुर में किस जगह है? ऑल इंडिया डांसर एसोसिएशन के रितेश सर, संध्या मनोज मैडम ने ये प्रोग्राम के लिए मुझे कॉल किया कि अपन ये प्रोग्राम किसी तरह का ऑर्गेनाइज़ करें उदयपुर में। तो मेरी भी हिम्मत बंधी, तो हमने इस प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए हमने विकास जी से संपर्क भी किया। फिर जैसे जैसे इस प्रोग्राम के अंदर, ये पहले जो भी प्रोग्राम है तीनों आउट ऑफ इंडिया हो चुका है और ये 4th अपने इंडिया में होने जा रहा है और इंडिया में भी उदयपुर में है। कोशिश हमारी यही है कि जो हमारी कला लुप्त हो रही है उदयपुर में, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कला लुप्त न हो। ये हमारी संस्कृति है। और पद्मश्री गीता चंदन मैम, उमा डोगरे जी, मतलब जो 9 क्लासिकल डांस है, तो 9 क्लासिकल डांस को हमने कोशिश की है कि एक ही मंच पर 4 दिन में उसको कवर किया जाए और पूरी कोशिश है। और बस यही है कि संस्कृति को बचाए पाएँ हम। चंद्रकला जी, मैं मेरी जानकारी के लिए, उदयपुर की जानकारी के लिए और चाहूँगा कि क्या आप भी इस कथक डांसर से जुड़े हुए हैं? आप लोग जो भी है, क्या आपने भी कोई इस तरह के प्रोग्राम करते हैं? मैं कथक आश्रम उदयपुर से हूँ और बहुत सारे प्रोग्राम भी हम आउट ऑफ इंडिया 9 कंट्रीज़ में कर चुके हैं। इंडिया में भी सब जहाँ पर भी होता है ऑलमोस्ट हम जाते ही हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम अपने कथक को जो उदयपुर में हम लेके चल रहे हैं, तो उसको हम आगे से आगे कुछ ना कुछ करते रहें। और इसके साथ में मतलब ये है कि भरतनाट्यम, ओडिसी और सब तरह के डांस हैं जो क्लासिकल हैं, उस तरह के सारे डांस परफॉर्म आज यहाँ उदयपुर में होने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है उदयपुर के लिए। थैंक यू। आप बताइए सर। तो दोस्तों देखिए, अभी हम आप लोग और भी दूसरे जो इंटरनेशनल डांसर है उनसे बात कराएंगे। आप में भी से कोई बोलना चाहे तो आप बताइए अपना पूरा परिचय देकर। लक्ष्मण मेहता। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, बहुत ही अति। इन उदयपुर में तो पहली बार ही ऐसा देखने को मिला है। आप भी अच्छा की जाए कम है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, आप भी अपना पूरा परिचय देकर बताइए इस कथक के बारे में और यहाँ क्या। हाँ जी, मेरा नाम महिमा स्वरूप्रिया है और मेरी डॉटर जो है वो पिछले 7 सालों से चंद्रकला मैडम से कथक सीख रहे हैं। तो मैडम के साथ ही हम लोग अलग अलग सिटीज़ में, पुणे, श्रीलंका, स्पेन और सब जगह बच्चों को लेके गए और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहता है। हर तरह के डांसर्स आते हैं और मेन क्लासिकल डांसर्स, क्योंकि आज की डेट में सब जने पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो इट्स लाइक थोड़ा अपना इंडियन जो कल्चर है उसका बेस मैडम के यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है चंद्रकला जी को, जिन्होंने हमारे बच्चों को इतना अच्छा मंच उपलब्ध कराया। मतलब आप उदयपुर से ही हैं? हाँ, मैं उदयपुर से ही हूँ। हाँ, जन समाज उदयपुर से ही हूँ मैं। तो आपने क्या सोचकर अपनी बच्ची को इस कथक डांस में मतलब इन्वॉल्व किया? वही बस, ये जो है क्लासिकल डांस का जो ग्रेस है वो बॉलीवुड डांस, मतलब जो वेस्टर्न डांस है उसमें नहीं आता है। तो जितना जो ग्रेसफुल, जो हमारी सभ्यता का जो ग्रेस इसमें आता है वो बॉलीवुड डांस में नहीं आ पाता है। तो इसीलिए मैंने अपनी बेटी को शुरू से ही 7 साल हो गए उसको, मैडम से ही सीख रहे हैं बच्चे, चंद्रकला मैम से ही। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कथक डांस से ही कई सारे डांस निकले हुए हैं। आप स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर, आप अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम मेघना पवार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़ जी। वेरी गुड। तो मैं डॉक्टर जी रतीश बाबू की स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। तो आपने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी अपनी? जी। अच्छा, एक्चुअली में क्या है कि मैं तो कथक के बारे में ज़्यादा नहीं समझता हूँ। तो आप बताइए कि एक तो जैसे अपन वैसे ही जैसे कोई हेमा मालिनी डांस कर रही है,
वो कोई कई सारी हीरोइनें डांस कर रही है, उस डांस में और कथक डांस में क्या अंतर है? हम लोग वैसे भरतनाट्यम करते हैं, हम कथक वाले नहीं हैं। तो हम डॉक्टर जो जी रतीश बाबू हैं, वो जो हमारे गुरु हैं, वो भरतनाट्यम में हम लोग 6 साल हो गए हमें भरतनाट्यम सीखते तो हुए। अब मुझे एक जानकारी और दीजिए कि भरतनाट्यम और कथक में क्या अंतर है? भरतनाट्यम जो होता है उसे एक स्टिफ पोजीशन में ऐसे बैठ कर किया जाता है, अरमंडी में बैठ कर किया जाता है। एक पोजीशन होती है हाफ बॉडी की, और जो कथक होता है उसे स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है, खड़े होकर किया जाता है। दोनों में ही मुद्राओं का बहुत वो है, लेकिन भरतनाट्यम में आपको सब चीज़ें हाफ बॉडी झुका कर करना पड़ता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। Good evening, one and all. Your name? I'm Achayashri from Tamil Nadu, Vellore district. I'm very thankful and grateful for such an opportunity. I thank my dance teacher, Mrs. Gayatri Gopinath, for bringing us still here. We learnt a lot from this program and competition. We really enjoyed it. And it was really inspiring to see such dances. And we thank Ratish Babu sir for giving us such an honorable opportunity to us. Thank you बेटा, Thank you. Thank you. डांसर्स एसोसिएशन की तरफ से उदयपुर में आयोजित किया जा रहा यह समारोह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं आभार ज्ञापित करता हूं डॉक्टर जी रतीश बाबू और संध्या मनोज जी का, जो कि फेस्टिवल के डायरेक्टर हैं। और इस कार्यक्रम को चंदा जी चौधरी और उनकी टीम के साथ यहाँ उदयपुर झीलों की नगरी अरावली उपत्यकाओं से घिरी हुई इस सुरम्य शहर में वे आकर ये शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य को, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है, इन्हीं तरण फूस छप्पर से ढके झुलमुल गंवारू झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। और इन्हीं के संस्कृति और कला का अनूठा संगम है। मेवाड़ सदैव साक्षी रहा है कला और संस्कृति के लिए, और उसने सदैव कला और संस्कृति को प्रश्रय दिया है। और इसी प्रश्रय की श्रृंखला में चंदा जी चौधरी, जो कथक आश्रम की निदेशिका है, उन्होंने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम
आदरणीय शिखाजी सक्सेना, उप निदेशक पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में उस लोगों को इंट्रोड्यूस किया है और इस लोगों को देने की घोषणा की है। तो हम शिखाजी सक्सेना की बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस लोगों को यानी ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर राजस्थान सरकार की ओर से सहभागिता में उनके साझेदार और राजस्थान सरकार का भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। साथ ही हमारे बीच में है डॉक्टर अरुण जी बापना, जो रोटरी मेवाड़ के पूर्व अध्यक्ष हैं। वे भी आज के कार्यक्रम के मुख्य भी हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आदरणीय छोगालाल जी भोई, जो नगर निगम के पार्षद हैं और उदयपुर शहर में कई कार्यों को करने में उनका उल्लेखनीय योगदान है। छोगालाल जी भोई का भी काम में मशरूफ है, इसलिए जोरदार तालियां छोगालाल जी भोई साहब के लिए। साथ ही शिवदान सिंह जी जोलावास और राजस्थानी भाषा के लिए शिवदान सिंह जी जोलावास सतत प्रयासरत है कि भारतीय भाषाओं की अनुसूची में राजस्थानी भाषा को स्थान मिले, मायड़ भाषा को स्थान मिले, जिसके लिए शिवदान सिंह जी जोलावास रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को भी भारतीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिले। उसके लिए शिवदान सिंह जी जोलावास बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर मनीला जी जैन, वे भी उपस्थित हुई हैं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में। हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मनीला जी जैन, डॉक्टर मनीला जी जैन का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही आज के कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि साक्षी जी सुजतिया, निदेशक नीरजा मोदी स्कूल, वे हमारे बीच में आने वाली है कुछ ही क्षणों में। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा. A beautiful performance by none other than senior most disciple of late Guru Pandit Durglal Ji of Jaipur Gharana. Gaurav Samman from Government of Maharashtra 2016. Honorary Doctorate of Art from ITM University of Raipur 2016. She is through dance. She is the founder and managing trustee of Samved Society for Performing Arts. Under its banner, from the last 32 years, she organizes 2 major festivals.
लोग पधारे। गीता जी, राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। Nervous. So after 2 years and 2-3 months, I'm on the stage, and this item was created in the pandemic time, and this was the first time. Rather, you can say we were doing the rehearsal. So this is the first time we performed this item, and in pandemic time, I created few talas also. And one of was Pancham Samari, 15 beats, cycle of 15 beats. And as I told you this, I created, so my students knows this tal better than me. So I taught them, maybe मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया होगा तो मुझे याद रह जाता. So I'm going to present in Rani and Sarita for this Pancham. And Karanas, and is taking guidance from Kalakshetra Haripadam, Srimati Sai Kripa Prasanna and Vidya Rasa. Uttara has given 7 solo concerts. जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।